हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी विद अंजलि पर। तो बच्चों, आप सभी को पता ही था कि आप सभी को पता ही है कि मैं स्टडी जीके का करा रही थी, लेकिन मतलब बीच में थोड़ा गैप हो गया था, कुछ ज़रूरी काम था इस वजह से। तो कोई नहीं, फिर से करते हैं शुरू। तो हम चल रहे थे संगठन पे, ठीक है। कहाँ पे चल रहे थे? संगठन पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। संगठन करा रही थी और मतलब कि जो पुरस्कार एंड सम्मान थे वो करा रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कराऊंगी सम्मान, ठीक है, पुरस्कार एंड सम्मान, ठीक है। तो सबसे पहले कराएंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। कौन सा? दादा साहेब दादा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। कौन सा? दादा दादा साहेब दादा साहेब दादा साहेब फाल्के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। कौन सा पुरस्कार है बच्चों? सॉरी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। इसकी जो शुरुआत है वो तक, मतलब ये जो पुरस्कार है कब से दिया जाने लगा, मतलब इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई, ठीक है। शुरू कब हुआ ये पुरस्कार जो है, शुरू कब हुआ है ना। तो दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है ये हुआ दोस्तों कब शुरू? 1969 में, ठीक है। 1969 से ये पुरस्कार शुरू हुआ, ठीक है। जब ये शुरू हुआ था तब इसमें जो राशि दी जाती थी वो 10 लाख दी जाती थी, ठीक है। और अब जो राशि दी जाती है वो 15 लाख राशि दी जाती है, ठीक है। पहले मतलब कि जब ये शुरू हुआ था तब इसमें जो राशि दी जाती थी ना, क्या? राशि, ठीक है। तब इसमें जो राशि दी जाती थी वो दी जाती थी कितनी? 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती थी। लेकिन अगर मैं बात करूं अब की, कि अब इसमें जो पुरस्कार में अब राशि कितनी दी जाती है ना। अब राशि, ठीक है, अब जो राशि है इसमें 15 लाख दी जाती है, ठीक है। कितनी दी जाती है दोस्तों? 15 लाख इसमें राशि दी जाती है, ठीक। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है ना। तो ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार जो है ना सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। सिनेमा सिनेमा ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। किस में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जैसे कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, मतलब भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। क्या है ये? भारतीय क्या है कि भारतीय सिनेमा, ठीक है। भारतीय सिनेमा भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। क्या है ये? भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक। कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि भारतीय ठीक है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय सिनेमा का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? दादा साहेब, ठीक है। किनको कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के जी को कहा जाता है, ठीक है। दादा साहेब ठीक है, दादा साहेब फाल्के, ठीक है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। भारतीय सिनेमा का जनक तो दादा साहेब फाल्के जी को कहा जाता है, ठीक है। दादा साहेब फाल्के जी को
कहा जाता है, ठीक है, भारतीय सिनेमा का जनक, ठीक है, दादा साहेब फाल्के जी को कहा जाता है, ठीक है। शुरू कब हुआ था? 1969 में शुरू हुआ था और ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। जब ये शुरू हुआ था तब इसमें जो राशि वो 10 लाख दी जाती थी, अब जो राशि है वो 15 लाख कर दी गई, ठीक है। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार भी है यही सिनेमा का, याद रखना सिनेमा का है, ठीक है, और भारतीय, वो भी भारतीय सिनेमा का, ठीक। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जो जनक है वो दादा साहेब फाल्के जी को कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको मेरी सभी मतलब ये जो बातें हैं, आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसको रेस कर देते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ठीक है, मतलब प्रथम विजेता कौन था, ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्रथम विजेता, ठीक है, प्रथम विजेता, ठीक है, प्रथम विजेता कौन था? प्रथम विजेता, ठीक है, तो प्रथम विजेता कौन था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम विजेता था वो कौन था? तो वो देविका रानी थी, ठीक है। कौन थी? देविका रानी, ठीक है। कौन थी? देविका रानी थी, ठीक है। कौन थी? तो देविका रानी जी थी, ठीक है। प्रथम विजेता कौन, मतलब कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम विजेता कौन थी? तो देविका रानी थी, ठीक है। अगर मैं वही बात करूं कि 2025 में मतलब किसको दिया गया? 2025 में, ठीक है, 2025 में 2023 का, ठीक है, याद रखना 2025 में दिया गया लेकिन 2023 वाला, ठीक है। 2025 में 2023 का 55वां, ठीक है, 55वां, ठीक है, 55वां दादा साहेब, 55वां दादा साहेब, मैं दोबारा लिख दे रही हूँ, ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है ना? तो 2025 में, मतलब दिया गया है 2025 में, लेकिन कौन सा वाला दिया गया? 2023 वाला। कितने नंबर का है? 55वें नंबर का, याद रखना, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2025 में दिया गया 2023 वाला 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया? किनको दिया गया है? तो वो दिया गया है मोहन लाल जी को, ठीक है। किनको दिया गया है दोस्तों? मोहन लाल जी को दिया गया है, ठीक है, मोहन लाल जी को दिया गया है। और ये है कौन? तो ये मलयालम कलाकार है, ठीक है, मलयालम कलाकार है, ठीक है, ये मलयालम कलाकार है, ठीक है, कलाकार, ठीक। मोहन लाल जी को दिया गया है 2025 में 2023 वाला, ठीक है, और 55वें नंबर का, ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है, कोई भी नहीं भूलेगा। मोहन लाल जी को दिया गया मलयालम कला ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको रेज कर देते हैं। अब हम चलते हैं ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार, ठीक। मैं बात करूं ग्रैमी पुरस्कार की, ठीक, तो ग्रैमी पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, है ना? ग्रैमी पुरस्कार ये कब शुरू हुआ था? तो ग्रैमी पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार जो है ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1959 में, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये जो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो ग्रैमी पुरस्कार है बच्चों, ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। संगीत के क्षेत्र में ये
ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ग्रैमी पुरस्कार पाने वाला प्रथम पुरुष कौन था, है ना, प्रथम पुरुष कौन था, ठीक है, प्रथम पुरुष, ठीक है, प्रथम पुरुष की बात करूं तो प्रथम पुरुष कौन, तो प्रथम पुरुष थे कौन, पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर जी थे। ठीक है, पंडित रविशंकर जी थे, जिनको 1968 में दिया गया था ये पुरस्कार। ठीक है, कब दिया गया था, 1968 में पंडित रविशंकर जी को दिया गया था। पंडित रविशंकर जी कौन है, मतलब ये सितार वादक है। ठीक है, कौन है ये सितार वादक है। ठीक है, सितार वादक है, ठीक, सितार वादक है पंडित रविशंकर जी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, है ना, तो प्रथम महिला की मैं बात करूं, प्रथम महिला, ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, तो प्रथम महिला कौन थी, तन्वी शाह जी। ठीक है, कौन थी, तन्वी शाह। ठीक है, तन्वी शाह जी, तन्वी शाह जी। ठीक है, तन्वी शाह जी थी, मतलब प्रथम महिला ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम जो महिला थी वो तन्वी शाह थी। ठीक है, इनको 2010 में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था, 2010 में दिया गया था। और किस लिए दिया गया था, तो जय हो सॉन्ग के लिए दिया गया था। ठीक है, जय हो, जय हो, सभी ने सुना होगा जय हो सॉन्ग। ठीक है, तो जय हो सॉन्ग, ठीक, जय हो सॉन्ग के लिए दिया गया था। ठीक है, जय हो सॉन्ग के लिए दिया गया था। ठीक, सभी को याद रखना है, कोई भूलना नहीं है। ठीक है, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर कौन सा मतलब किधर से पूछ ले। ठीक है, तो हमको सब क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, तो प्रथम महिला तन्वी शाह 2010 में दिया गया था, जय हो गाने के लिए दिया गया था। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको रेज कर देते हैं, एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। ग्रैमी पुरस्कार जिसकी शुरुआत हुई थी 1959 में। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम पुरुष पंडित रविशंकर जी, ठीक है, और जो महिला है वो तन्वी शाह जी को दिया गया था। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसको रेज कर देती हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि पुस्तक भी करानी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि 5 पुस्तक भी करानी है, तो उसको करा देते हैं। ठीक है, तो पुस्तक एवं उनके लेखक, ठीक, पुस्तकें एवं उनके लेखक, ठीक, पुस्तकें एवं उनके लेखक, ठीक, पुस्तकें एवं उनके लेखक। 5 पॉइंट संबंध, ठीक है, 5 पॉइंट संबंध किसकी पुस्तक है, चेतन भगत जी की पुस्तक है। ठीक है, 5 पॉइंट संबंध, कौन सी पुस्तक, 5 पॉइंट, ठीक है, 5 पॉइंट संबंध, ठीक है, किसकी पुस्तक है, तो ये चेतन भगत जी की पुस्तक है। ठीक है, 5 पॉइंट संबंध किसकी पुस्तक है, तो ये है चेतन भगत जी की पुस्तक है। ठीक है बच्चों, किसकी है, चेतन भगत जी की पुस्तक है। ठीक है, किसकी पुस्तक है, चेतन भगत जी की पुस्तक है ये। ठीक है, चेतन भगत जी की पुस्तक है। चेतन भगत जी की ये पुस्तक है। ठीक, 5 पॉइंट संबंध, ठीक है, 5 पॉइंट संबंध किसकी पुस्तक है, चेतन भगत जी की। अगर मैं बात करूं कि रिवॉल्यूशन 2020, ठीक है, रिवॉल्यूशन 2020 ये किसकी पुस्तक है ना, रिवॉल्यूशन 2020 ये किसकी पुस्तक है, ये भी चेतन भगत जी की ही पुस्तक है। ठीक है,
किसके है? चेतन भगत जी की पुस्तक है। रिवॉल्यूशन 2020 चेतन भगत जी की पुस्तक है, ठीक है। हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये किसकी पुस्तक है? ये किसकी पुस्तक है? तो हाफ गर्लफ्रेंड ये भी बच्चों इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। चेतन भगत जी की ही पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत जी की ही पुस्तक है, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द थ्री मिस्टेक्स, द थ्री मिस्टेक्स, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है। ये किसकी पुस्तक है? ये भी चेतन भगत जी की ही पुस्तक है। द थ्री मिस्टेक्स, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है, ऑफ माई लाइफ, ठीक है। ये किसकी पुस्तक है? ये भी चेतन भगत जी की ही पुस्तक है, ठीक है। चेतन भगत जी की ही पुस्तक है, ठीक। चेतन भगत जी की ही पुस्तक है। द थ्री मिस्टेक्स, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो चेतन भगत जी की ही पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वन नाइट, वन नाइट एट द, वन नाइट एट द, वन नाइट एट द one night, one night at the call center, one night, one night, one night at the call center, call center, ठीक है, call center, call center, ये किसकी पुस्तक है? वन नाइट एट द कॉल सेंटर, ये किसकी पुस्तक है? तो ये भी चेतन भगत जी की ही पुस्तक है, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ, 5 पॉइंट संबंध चेतन भगत जी की पुस्तक है। रिवॉल्यूशन 2020 ये भी चेतन भगत जी की ही पुस्तक है, ठीक है। हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड भी चेतन भगत जी की पुस्तक है। द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये भी इन्हीं की पुस्तक है, किनकी? चेतन भगत जी की, ठीक है। वन नाइट एट द कॉल सेंटर, वन नाइट एट द कॉल सेंटर किनकी पुस्तक है? चेतन भगत जी की पुस्तक है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ठीक है, क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, ठीक है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।